Welcome to you all. In this module, we will learn national income and related aggregates. So there are different aggregates related to the national income. It includes GDP, GNP at market price, GDP at factor cost. So we will learn about all these concepts. So there are 8 aggregates related to the national income. तो टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं जो नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में हम लोगों को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कैलकुलेशन के लिए दिया जाता है, डिफाइन करने के लिए दिया जा सकता है। फर्स्ट वन इज GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। Second, GDP at FC, gross domestic product at factor cost. NDP-MP, net domestic product at market price. NDP at FC, net domestic product at factor cost. NPMP, net national product at market price. NPFC, net national product at factor cost. GNPMP, gross national product at market price. GNP at FC, gross national product at factor cost. इन 8 एग्रीगेट्स में फर्स्ट जो लेटर G और N आता है वो ग्रॉस और नेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जहाँ फर्स्ट लेटर G है वो ग्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा, अगर फर्स्ट लेटर N है तो वो नेट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड लेटर जो है वो D और N है, D फॉर डोमेस्टिक एंड N फॉर नेशनल। तो P फॉर प्रोडक्ट, तो P सारे में दिया हुआ है, P प्रोडक्ट के लिए है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट लेटर G और N ग्रॉस नेट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड लेटर D और P D और N डोमेस्टिक और नेशनल को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड लेटर P है, P प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ MP और FC सुपरस्क्रिप्ट में दिया हुआ है, MP और FC। MP मार्केट प्राइस के लिए है और FC फैक्टर कॉस्ट के लिए है। इन सारे एग्रीगेट्स की मदद से कंट्री में नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है और डोमेस्टिक इनकम को, और अलग अलग कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट किया जाता है अलग अलग वैल्यूज़ को। इसमें से NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम भी कहा जाता है, और NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। तो NDP एट FC is domestic income, NNP at FC is national income. Now what we have learnt in previous classes, that gross means inclusive of depreciation. तो वैल्यू जिसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड होता है उसको ग्रॉस कहा जाता है। वैल्यू एक्सक्लूडिंग ऑफ डिप्रिसिएशन इज कॉल्ड नेट। वो वैल्यू जिसमें से डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो नेट कहते हैं उसको। डोमेस्टिक का मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री,
और नेशनल्स का मतलब होता है कि बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री। तो जो भी इनकम नॉर्मल रेजिडेंस अर्न करते हैं वो नेशनल इनकम में आती है, और जो डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर या इकोनॉमिक टेरिटरी के भीतर है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती है। मार्केट प्राइस, तो इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एमपी मार्केट प्राइस है कमोडिटी का, जिस रेट पे कमोडिटी को मार्केट में बेचा जाता है, फाइनल गुड्स और सर्विस जो कंज्यूमर को जिस रेट पे अवेलेबल होती हैं उस प्राइस को मार्केट प्राइस कहा जाता है। और उस फैक्टर कॉस्ट, इट इज़ द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब किसी भी कमोडिटी को बनाने में जो उस पर टोटल कॉस्टिंग आई है, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब किसी भी कमोडिटी को बनाने में जो टोटल कॉस्ट आती है, जिसमें से रेंट कितना गया, वेजेस कितने गए, इंटरेस्ट कितना पे किया गया, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड करता है। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद जो टोटल कॉस्टिंग आती है उसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। फैक्टर कॉस्ट रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का सम अप है जो एक अकाउंटिंग ईयर में अर्न की जाती है। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम लोग डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे अलग अलग नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को डिफ़ाइन करने का। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को डिफ़ाइन करिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को डिफ़ाइन करने के लिए आप राइट साइड से एक एक कॉन्सेप्ट को उठाते जाइए और उसकी डेफिनेशन लिखते जाइए। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में सबसे लास्ट में मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस को लिख लीजिए। मार्केट प्राइस की डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, फिर आ जाइए डोमेस्टिक पे। डोमेस्टिक मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ country or within the economic territory of country. Gross inclusive of depreciation। तो टोटल डेफिनेशन जो आपकी बनेगी वो हो जाएगी इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विदिन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको NNPFC, जिसको नेशनल इनकम भी कहा जाता है, इसको डिफाइन करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर राइट साइड से चलते हैं। राइट साइड में सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन पिछले पेज पे हम लोग देख रहे थे। फैक्टर कॉस्ट के लिए लिखा गया था कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल टोटल सम ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद नेशनल दिया हुआ है, तो बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री। और नेट के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कंप्लीट डेफिनेशन जो आपकी बनेगी, इट इज़ द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम earned during an accounting year by the normal residents of the country exclusive of depreciation। तो इसमें फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद फिर नेशनल और नेट को डिफाइन करना होता है। प्रोडक्ट के लिए कोई भी प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं करते कोई टर्मिनोलॉजी, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट, फिर नेशनल, फिर नेट, मार्केट प्राइस, फिर डोमेस्टिक, फिर ग्रॉस। तो राइट साइड से शुरू करना है। राइट साइड का पहला टर्म
फिर प्रोडक्ट को ड्रॉप करना है, फिर उसके बाद नेशनल या डोमेस्टिक में से फिर ग्रॉस और नेट को एक्सप्लेन करके हमको डेफिनेशन बनानी होती है।